हाय दोस्तों आज है 3 सितंबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे पहली खबर है हूती को लेकर। हूती का बड़ा बार हुआ है लाल सागर में और इसराइल से जुड़े जहाज पर हूतियों ने किया है फिर हमला। यमन से लगा इसराइल को बड़ा झटका और ड्रोन और मिसाइलों से कई टारगेट ध्वस्त किए हूतियों ने। दूसरी तरफ एक और खबर है, इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर जो इसराइल काट्ज, उसने कहा है कि हूती जो है सना छोड़कर, जो सना है जो यमन की राजधानी सना, उसको छोड़कर भाग रहे हैं, उसको छोड़कर जा रहे हैं, ये कहा है इसराइल काट्ज ने। एक और बड़ी खबर आ रही है सीरिया से। यूएन ने सीरिया पर लगाया है इल्ज़ाम और कहा है कि यूरेनियम का सुराग हाथ लगा है सीरिया में यूएन के। एक और बड़ी खबर है दोस्तों, वो है अल असद को लेकर। फ्रांस ने सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति जो बशर अल असद है उस पर किया है क्राइम वारंट जारी और उस पर किया है केस दर्ज फ्रांस की अदालत में। तो दोस्तों ये सारी खबरें बड़ी खबरें हैं और एक एक करके हम सारी खबरें आपके सामने रखेंगे। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की सच्ची खबरें, बड़ी खबरें। तो ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए हम चलते हैं सीधा खबरों की तरफ, मुद्दे की तरफ, टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहली खबर है दोस्तों यमन को लेकर। यमन से इसराइल को फिर एक बड़ा झटका लगा है। हूती लड़ाकों ने ड्रोन और मिसाइलों से एक साथ कई टारगेट पर हमला किया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि इसराइल से जुड़ा जहाज भी सीधा निशाने पर आ गया। चलिए मैं आपको पूरी रिपोर्ट बताता हूँ, पूरी खबर क्या है, ये पूरी क्या सच्चाई है आखिर। दरअसल यमनी आर्म्ड फोर्स जो है उन्होंने साफ कहा है ये हमले फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म और गाजा में हो रही भूखमरी के खिलाफ हैं। जब तक गाजा में जुल्म होता रहेगा हम गाजा के साथ खड़े रहेंगे, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े रहेंगे। जनरल याहिया सारी जो हैं उन्होंने बताया है पहला ड्रोन हमला तेल अबीब जाफा में इजरायली मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हुआ। जो इसराइल का मिलिट्री हेडक्वार्टर जो है, मिलिट्री हेडक्वार्टर, वहाँ पर पहला हमला हुआ। इसके बाद 3 और हमले हुए, एक अल खदीरा पावर स्टेशन पर, दूसरा लॉर्ड वैन गुरियन एयरपोर्ट जो है इसराइल का वैन गुरियन जो एयरपोर्ट है उस पर भी तीसरा हमला हुआ। एक साथ कई जगह हमले किए हूतियों ने और ये बहुत बड़े बड़े हमले बताए जा रहे हैं। तीसरा अशदोद पार्ट पर भी एक हमला हुआ दोस्तों। सब टारगेट हिट हुए और यमन ने साफ मैसेज दिया हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों यही नहीं, लाल सागर में इसराइल से जुड़े एक बड़े जहाज MSEAVY पर भी हमला किया गया। 2 ड्रोन और 1 विंगड मिसाइल से ये ऑपरेशन हुआ और जहाज सीधे निशाने पर लगा। जो रेड सी के अंदर बड़े जहाज पर, इसराइल से जुड़ा जहाज था, तो उस पर भी हूतियों ने हमला किया। मतलब आप मान सकते हैं कि एक जगह 3-4 जगह पर हमला किया एक ही बार में। यानी अब हालात ये हैं, ज़मीन पर भी इसराइल को टक्कर मिल रही है और समंदर में भी उसका रास्ता रोका जा रहा है हूतियों द्वारा। हूतियों ने साफ कहा है कि हम डरने वालों में से नहीं हैं। क्या ये हमले इसराइल को रुकने पर मजबूर करेंगे या फिर आने वाले दिनों में जंग और भी खतरनाक होगी या और भी खतरनाक मोड़ लेगी ये जंग। दोस्तों अब हम अपना रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ आज की, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ी खबर है ये जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। दरअसल हुआ क्या है, यूएन ने फिर से सीरिया पर शक जताया। IAEA कह रहा है कि सीरिया में एक पुराने साइट पर यूरेनियम के निशान मिले हैं, लेकिन सवाल ये है क्या ये सच है या बस एक और इल्ज़ाम। चलिए पूरी रिपोर्ट बताता हूँ मैं आपको, अच्छे से कवर करते हैं हम इस रिपोर्ट को, क्या मामला है। तो रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के दीर एज जोर इलाके में पुराना न्यूक्लियर साइट था, पहले जो बना हुआ था, जो कभी बशर अल असद की सरकार के टाइम पर बना हुआ था। IAEA का कहना है वहाँ से लिए गए सैंपल्स में उन्होंने पाया कि यूरेनियम पार्टिकल्स मिले उस सैंपल के अंदर। लेकिन सीरिया ने हमेशा कहा हमारा कोई छुपा हुआ न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम नहीं है। असल में पश्चिम देश बार बार सीरिया पर यह आरोप लगा रहे हैं और उन पर दबाव बना रहे हैं। जैसा वो पहले इराक और ईरान के साथ कर चुके हैं वैसे ही अब सीरिया के साथ भी हो रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है दोस्तों, क्या ये रिपोर्ट सच्ची है या फिर सीरिया और बदनाम करने की कोशिश है। सीरिया का साफ कहना है हमारा जो प्रोग्राम है उसका मकसद हथियार बनाना नहीं बल्कि देश को तरक्की और शांति की तरफ ले जाना है। हमारा मकसद हथियार बनाना नहीं है और शायद यही सच्चाई है जो दुनिया को माननी पड़ेगी। तो अब चलते हैं हम तीसरी खबर की तरफ आज की। तो तीसरी जो खबर है वो है फ्रांस और बशर अल असद को लेकर। फ्रांस ने सीरिया के जो एक्स प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद, उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है, एक बड़े एक्शन में आए हैं। पेरिस की एक कोर्ट ने असद और उसके करीबी टॉप के लीडर जो थे उनको गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं, उनको गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या मामला है जो इतना गंभीर आरोप लगाया गया और वारंट निकाले गए बशर अल असद के खिलाफ, क्या पूरा मामला है। चलिए सच्चाई जानते हैं, क्या मामला है, क्या रिपोर्ट है ये। दरअसल हुआ क्या,
ये केस है 2012 का, जब सीरियाई शहर होम्स पर ज़बरदस्त हमला हो रहा था। 22 फरवरी 2022 को एक प्रेस सेंटर पर रॉकेट गिरा जिसमें मशहूर अमेरिकी जर्नलिस्ट मैरी कोलिविन और फ्रेंच फोटोग्राफर रेमी ओचलिक मारे गए। ये 2 लोग उसमें मारे गए थे। इस हमले में 2 और जर्नलिस्ट और एक इंटरप्रेटर भी घायल हुए थे। फ्रेंच कोर्ट की जांच में साफ कहा गया कि ये हमला सीरियाई सरकार की प्लानिंग से हुआ था, जो उस टाइम बशर अल असद की सरकार थी। और फ्रांस कोर्ट ने इसको कहा है कि ये हमला जो है सीरिया की गवर्नमेंट की सपोर्ट से हुआ था। यानी विदेशी पत्रकारों को जानबूझकर टारगेट किया गया ताकि वो सीरिया में हो रहे हमलों को कवर ना कर सकें, इसलिए उनको टारगेट किया गया। और ये बताया है फ्रांस की कोर्ट ने, ये इसका खुलासा किया है। इस केस में सिर्फ बशर अल असद ही नहीं बल्कि उसके भाई महर अल असद जो आर्मी डिवीजन के हेड थे, चीफ अली अयूब समेत कई बड़े अफसरों पर भी वारंट निकाला गया है। उनके खिलाफ भी वारंट जारी किए गए हैं फ्रांस द्वारा। फ्रांस की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे इस क्राइम ऑर्गेनाइज ह्यूमनाइज्ड बताया है। मैरी कोलिविन जो अपनी ब्लैक आई पैच वाली तस्वीर से मशहूर थी, उनकी जर्नलिज्म की जर्नी पर हॉलीवुड की फिल्म ए प्राइवेट बार भी बनी थी एक। यानी अब बशर अल असद जो 2024 में रूस भाग गए थे, इंटरनेशनल कोर्ट के घेरे में आ सकते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट उनको अपने घेरे में ले सकता है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या वाकई असद और उसके अफसर कभी फ्रांस की कोर्ट में पेश होंगे, या फिर ये मामला भी बाकी कई बार क्राइम्स की तरह सिर्फ कागजों में ही रह जाएगा। दोस्तों, अब हम आपका अपना रुख करते हैं चौथी बड़ी खबर की तरफ। आज की चौथी बड़ी खबर हम आपको बताते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, बहुत ही सुनना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें इससे पहले। और दोस्तों, ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर सुनकर जाना अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं। असल सना से हौती लीडर्स के भागने की खबर फैलाई जा रही है, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वाकई हौती अपने लोगों को छोड़कर भाग रहे हैं, या फिर इसराइल की प्रोपेगेंडा गेम है? ये इसराइल इसको झूठ फैला रहा है, दुनिया भर में ये बता रहा है कि हौती नेता अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं, अपना सना राजधानी छोड़कर भाग रहे हैं। चलिए मैं आपको पूरी रिपोर्ट बताता हूँ, क्या पूरा मामला है, ये क्या पूरी खबर है। इसराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर है इसराइल काट्ज, उसने ऐसा दावा किया है कि हूती लीडर्स सना छोड़कर सादा और अमरान की तरफ भाग गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हूती भी वही कर रहे हैं जो हमास लीडर गाजा और कतर में करते थे, मतलब अपनी जान बचाना और जनता को छोड़ देना। ये किसने कहा? ये कहा इसराइल काट्ज ने, जो इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर है। लेकिन हकीकत ये है कि हूती लीडर पहले दिन से ही ज़मीनी लड़ाई में अपनी कौम के साथ खड़े हैं। हूती प्रवक्ता ने कई बार कहा है, हमारे लीडर जनता के बीच हैं और लड़ाई आखिरी दम तक जारी रहेगी। इसराइल और उसके सहयोगी बार बार झूठी खबरें फैलाकर ये दिखाना चाहते हैं कि हूती डर गए हैं। असलियत ये है कि हूती लीडरशिप को बचाने के लिए सुरक्षा इंतजाम किए जाते हैं ताकि वो आगे की लड़ाई प्लान कर सकें और अपने लोगों का हौसला बनाए रखें। गाजा पर हो रहे हमलों और फिलिस्तीनियों की कुर्बानियों के बीच हूती अब भी अपनी पोजीशन में पीछे नहीं हटे हैं। दोस्तों, गाजा के साथ खड़े हैं, गाजा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी मिसाइलें और ड्रोन आज भी लाल सागर और इसराइल को टारगेट पर हैं, उनके निशाने पर हैं, जैसे मैंने आपको एक शुरू में खबर बताई भी थी। यानी साफ है, ये खबरें सिर्फ हूतियों का मनोबल तोड़ने और जनता के मन में डर फैलाने के लिए हैं। लेकिन असलियत ये है कि हूती लीडरशिप आज भी मजबूती से डटी हुई है और उनका एक ही पैगाम है, हम फिलिस्तीन के साथ हैं और आखिरी सांस तक हम मुकाबला करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें जो हमने आपके सामने रखी। सारी बड़ी खबरें थी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे राइट बटन आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको डेली न्यूज़ अपडेट मिलती रहेगी हमारे इस चैनल पर। हम बताते हैं आपको वो सच जिसे दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी सच्चाई देखना चाहते हैं और दुनिया के हालातों की असली नज़र से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सच देखने के लिए, सच सुनने के लिए और सच को फैलाने के लिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए सच के सफ़र में हमारे इस चैनल।